स्वागत है आपका जीवन विमर्श में, जहां कहानियों के माध्यम से हम जीवन के गहरे सत्य को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था। महलों की ऊंची दीवारें, चमकते महाशिखर और चारों ओर फैला वैभव देखकर लगता था मानो धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। सैनिक दिन रात किले की रक्षा करते, राज प्रजा राजा के गुणगान गाती और दरबार में कभी भी सोने चांदी के दीपकों की चमक कम न होती। राजा का नाम इतिहास ने भले ही भुला दिया हो, लेकिन उनकी खोज आज भी जीवित है। उनके पास सब कुछ था, शक्ति, धन, असंख्य सैनिक और प्रजा का सम्मान। परंतु हृदय में एक अजीब सी प्यास उन्हें सताती रहती। रात के सन्नाटे में जब पूरा महल निद्रा में डूबा होता, राजा अकेले छत पर चले जाते। वे तारों भरे आकाश की ओर टकटकी लगाए देखते रहते। ठंडी हवा बहती, दीपक टिमटिमाते और महल की सुनहरी दीवारें रात में भी चमक बिखेरती। उनके भीतर एक प्रश्न बार बार उठता, क्या यही जीवन है? क्या ये राज सिंहासन, ये वैभव और ये यश ही अंतिम सत्य है, या इसके पार भी कोई और गहराई है? कभी वे सोचते, हजारों लोग मेरे नाम का जयकारा लगाते हैं, लेकिन रात को जब अकेला होता हूं, ये शून्यता क्यों घेर लेती है? दिन प्रतिदिन ये बेचैनी बढ़ती गई। एक दिन राजा ने राज दरबार में राजगुरु को बुलाया। दरबार के सभी मंत्री और दरबारी चले गए, केवल गुरु और शिष्य रह गए। राजा ने भारी स्वर में पूछा, गुरुदेव, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? मेरे पास सब कुछ है, धन, राज्य, सेना, मान सम्मान, फिर भी भीतर एक खालीपन मुझे खाए जा रहा है। जब सब सोते हैं, मैं अकेला जागता रहता हूं और सोचता हूं, क्या यही जीवन है? राजगुरु ने राजा की आंखों में देखा। वे आंखें थीं तो विजयी सम्राट की, पर भीतर कहीं ना कहीं थकी हुई आत्मा की छाया झलक रही थी। गुरु धीमे से मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे पास जो कुछ है वो बाहर का वैभव है, लेकिन भीतर जो आग जल रही है उसे बाहर का धन नहीं बुझा सकता। तुमने अपने भीतर सबसे बड़ा बोझ पकड़ा हुआ है। राजा चौंके, कौन सा बोझ गुरुदेव? गुरु ने उत्तर दिया, अगर सचमुच शांति चाहिए तो जाओ ऋषि अथर्वण के पास, वे तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। राजा के भीतर एक हलचल उठी। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच यही कारण है? क्या मैं राजमहल छोड़ दूं तो मुझे वो सत्य मिल सकता है जिसकी तलाश मुझे बेचैन किए है? राजा ने सोचा, बस यही समाधान है। और एक सुबह वे अपना राज्य, राजपाट, सिंहासन सब छोड़कर निकल पड़े। घने जंगल के बीच ऋषि अथर्वण का आश्रम था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े थे, जिनकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही हों। कहीं कोयल की मधुर कुहू कुहू सुनाई देती, तो कहीं तोते और मैना आपस में बातें करते। हल्की सी हवा बहती और पत्तों की सरसराहट एक मधुर संगीत बना देती। आश्रम के पास से एक स्वच्छ जलधारा बह रही थी। उसकी कलकल ध्वनि सुनकर लगता था जैसे प्रकृति स्वयं जप कर रही हो। पक्षियों का कलरव और नदी की ये धुन मिलकर एक अनोखा वातावरण बना रहे थे। शांति, सौंदर्य और भक्ति का संगम। राजा जब वहां पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने बिल्कुल अलग संसार था। न कोई शाही दरबार, न कोई चमचमाता महल। यहाँ सादगी थी, पर उसी सादगी में अपार शांति। उन्होंने देखा, कुछ शिष्य जंगल से लकड़ियां काट कर ला रहे थे। उनके माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरों पर संतोष। कुछ शिष्य नदी से जल भरकर मटकों में लाते और हंसी खुशी एक दूसरे की मदद करते। कुछ और शिष्य झाड़ू लगाकर आंगन को स्वच्छ बना रहे थे, मानो सफाई भी उनके लिए पूजा हो। हर ओर अनुशासन और सादगी थी। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई पद प्रतिष्ठा का भेद नहीं। हर कोई सेवा में लगा हुआ था। राजा ये सब देखकर ठिठक गए। उन्होंने सोचा, मेरे राजमहल में सैकड़ों नौकर चाकर होते हुए भी ऐसा संतोष किसी के चेहरे पर नहीं देखा। यहाँ तो हर कोई काम करते करते भी प्रसन्न है। क्या यही शांति का रहस्य है? ऋषि ध्यान में बैठे थे। राजा उनके चरणों में झुके और बोले, गुरुदेव, मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ। कृपया मुझे परम तत्व की प्राप्ति का मार्ग दिखाएं।
ऋषि ने शांत भाव से राजा को देखा और कहा, अरे तुम आ गए, पर सब छोड़कर नहीं आए। राजा चौंक गए। गुरुदेव, मैंने राज्य, वैभव, धन सब कुछ छोड़ दिया है, अब और क्या शेष है? ऋषि मुस्कुराए पर उत्तर न दिया। वे उठे और बोले, आश्रम की गंदगी साफ करो। राजा कुछ क्षण ठिठके। सोचा, मैं जो कभी हजारों नौकरों का मालिक था, अब झाड़ू हाथ में पकड़ूं, ये काम मुझे शोभा देता है क्या? लेकिन फिर मन को समझाकर वे झाड़ू उठाने लगे। कई दिन बीते। राजा मन से तो नहीं पर शरीर से सफाई करने लगे। एक दिन जब वे कक्ष साफ कर रहे थे, ऋषि आकर बोले, ये कैसी सफाई है, ये ढंग से नहीं किया। राजा का छुपा हुआ राजसी अहंकार जाग उठा। उन्होंने सोचा, मुझ जैसे राजा का यह अपमान, मैं यहां ज्ञान लेने आया हूं या नीच काम? क्रोध से तमतमाकर उन्होंने झाड़ू फेंक दी और आश्रम छोड़कर चले गए। एक सप्ताह बाद राजा का मन फिर व्याकुल हो उठा। जंगल की राहों पर चलते चलते उन्होंने सोचा, मैंने क्यों छोड़ दिया? शायद यही मेरी परीक्षा थी। वे लौटे और फिर झाड़ू हाथ में ले लिया, पर इस बार चेहरे पर गुस्सा छिपाए सफाई करने लगे। आंखों में आग थी, होंठ दबे हुए थे। ऋषि ने देखा पर कुछ बोले नहीं, केवल वही काम बार बार करवाते रहे। महीनों बीत गए। राजा हर दिन सफाई करते, कभी भीतर ही भीतर खींचते, कभी रोष दबाते। कभी महल की याद आती, सोने के फर्श, चमकते झूमर, नौकर चाकर की चाकरी, और फिर वर्तमान दिखता, मिट्टी का आंगन, झाड़ू, धूल और पसीना। राजा का मन बार बार कहता, क्या मैं मूर्ख हूं? मैं यहां क्यों हूं? लेकिन कुछ भीतर से कहता, रुको, यही मार्ग है। एक दिन फिर वही हुआ। राजा सफाई कर रहे थे। ऋषि आए और बोले, ये स्थान अभी ठीक से साफ नहीं हुआ। ये वही वाक्य था जिसने पहले राजा को क्रोध से भर दिया था, पर इस बार कुछ अलग हुआ। राजा ने शांत मन से झाड़ू उठाई, सिर झुकाया और उसी स्थान को और अधिक मन लगाकर साफ किया। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, केवल समर्पण था। ऋषि अथर्वण ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, राजन, आज तुम ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी हो गए हो। पहले तुम संपत्ति छोड़ आए थे, पर अपना मैं छोड़कर नहीं आए थे। अहंकार ही प्रभु प्राप्ति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। आज तुमने अपना मैं त्याग दिया। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें लगा जैसे उनके हृदय से कोई भारी बोझ उतर गया हो। ऋषि बोले, जो कुछ तुम्हारे पास है सब छोड़ दो, परमात्मा मिल जाएंगे। त्याग का अर्थ वस्त्र या राजपाट छोड़ना नहीं है। त्याग का अर्थ है अपने भीतर के अहंकार को छोड़ना। जब मैं मिट जाता है, तभी सत्य प्रकट होता है। राजा मौन हो गए। उस मौन में उन्हें वही मिला जिसकी खोज वे वर्षों से कर रहे थे। ये कथा केवल एक राजा की नहीं है, ये हमारी भी है। हम में से हर कोई अपने भीतर मैं का बोझ ढोता है। मैंने ये किया, मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। पर असली शांति तब आती है जब ये मैं मिट जाता है। धन, पद, वैभव सब कुछ त्याग कर भी यदि अहंकार बाकी है तो साधना अधूरी है। और यदि अहंकार छोड़ दिया तो चाहे हम घर में हो या जंगल में, ज्ञान वही प्रकट हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।